आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ आज मैं मौजूद हूं सांगीपुर थाना के अंतर्गत ओरीपुर नवगीर गांव में, जहां पर जो है एक छात्र जो कि डी फार्मा का छात्र था, जिसका नाम परमजीत सरोज बताया गया। इसी जो है पेड़ पर, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाने का प्रयास करें, इसी पेड़ पर, इसी डाल पर जो है फांसी से लटकता हुआ उनका शव बरामद हुआ था। अभी जो है पिछले दिनों यही डाल थी, इतनी पतली डाल है, इस पे रस्सी से जो है बंधा हुआ उनका शव लटकता मिला था इसी डाल पर। और मैं बताने का प्रयास करूंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, इस तरफ वो चप्पल अपनी जो है पैर से निकाले हुए थे, चप्पल इसी डाल पे जो है लटक करके या किसी भी प्रकार से रस्सी से बंधा हुआ उनका शव सुबह बरामद हुआ था। जैसे ही शव की जानकारी हुई, परिजनों में कोहराम मच गया, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह जो है दो भाइयों में एक बहन थे, जिसमें या दूसरे नंबर का लड़का बताया गया उनका जो है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण मौजूद हैं जो उस समय मौजूद थे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? दिनेश सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टॉप भारत में। कैसे घटना हुई सर? सर हम लोग 6:30 आया तो ये लड़का लटकता मिला। जी जी। फिर उसके बाद गांव में सूचना दिया गया, फिर प्रशासन को दिया गया, प्रशासन की मदद से इसको उतरवाया गया। जी जी, पुलिस प्रशासन की मदद से इस डाल से इनको नीचे उतारा गया। नीचे उतारा गया जी। जी, उसके बाद पीएम हुआ जी। उसके बाद यहाँ पे पूरा प्रशासन आया, फिर उसके बाद पंचनामा किया, उसके बाद यहाँ से ले गए, फिर पोस्टमार्टम जिले पर हुआ। जी जी। तो क्या जो है लगता है इस घटना से? सर ये तो नाम मालूम नहीं है अभी। अच्छा अच्छा, मतलब क्या उनकी किसी से दुश्मनी कोई थी या खुद जो है ऐसा कृत्य किए हैं? अब दुश्मनी तो घर वाले बता पाएंगे, हम लोग तो गांव वाले हैं। जी जी। हम लोग को तो सिर्फ हर रोज मिलता था, हंसता बोलता था। जी जी। और हम लोग पूछते भी थे पढ़ने के विषय में, तो बोलता था कि हाँ जाएंगे जाएंगे, हमारा एग्जाम है। जी जी। अभी कुछ ही दिनों जो है हुआ था घर आए हुए उनको। घर मान के चलो 11 या 12 तारीख को आया राजस्थान से। जी जी। ओ, ऐसी घटना हो गई तो कैसे देखते हैं आप लोग इसको, क्या माना जाएगा? अरे एक सनसनीखेज की तरह हम लोग को भी मान के चलो दिल दहलाने वाली ये घटना है। जी जी। जैसा कि भाई साहब का कहना है कि बहुत ही दर्दनाक और दिल दहला देने वाली घटना है, जिनकी उम्र जो है लगभग 20 या 22 वर्ष थी जो है। ऐसी जो है उम्र में ऐसी घटना हो जाना बहुत ही दर्दनाक हादसा है। मैं फिर से अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, इसी यही इतनी पतली पतली डाल है, इसी डाल पर जो है सुबह जो है उनका शव जो है पिछले दिनों लटकता हुआ मिला हुआ था, जिससे जो है इस इलाके में सनसनी में जो है फैल गई। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे जो है क्या कैसे हुआ। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम ब्रजेश तिवारी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टॉप भारत में। कैसे क्या जो है जानकारी मिली भैया? मैं नहा धो के सुबह जो है मंदिर के लिए जा रहा था, तो सुबह जो है लड़के के पिताजी का फ़ोन आया और उन्होंने बताते हुए रोने लगे कि भैया ऐसा हो गया है, आप देखो जल्दी तुरंत जाओ। तो जब मैं आया तो यहाँ पर पुलिस प्रशासन और गांव के बहुत सारे लोग, लगभग 200-250 लोग इकट्ठा थे। जब मैं आया तो देखा, और देखते हुए मेरे भी आंख में आंसू आ गए, क्योंकि वो परिवार बड़ा सज्जन है। जी जी। और यहाँ आसपास में कोई उनके बारे में गलत नहीं कहता है, बहुत ही सज्जन परिवार है। और वो बच्चा भी सज्जन था। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले जो है बातचीत हुई थी तो पता चला कि 40-50 हज़ार रुपये लगा करके उसका एडमिशन करवाया था, लेकिन वो थोड़ा सा पढ़ने में शायद उसको अंग्रेजी होता है, कुछ समझ में कम आ रहा था। जी जी। तो फिर बाद में वो छोड़ करके वहाँ से अपना गैस सिलेंडर, राशन वासन सब लेके घर आ गया। कुछ दिन के बाद शायद चला गया बाहर, और बाहर से भी हाल ही फिलहाल में आया था। मुझे तो तब पता चला कि वो आया भी है, नहीं तो पता भी नहीं था कि वो आया है। तो बहुत दुखद है, हम सब लोग बहुत ही दुखी हैं। इससे जो है गांव में सभी लोग दुखी हैं, और ये समाज के लिए बहुत ही बड़ा, अगर इन्होंने आत्महत्या किया है तब भी बहुत ही गड़बड़ काम है। इससे हमारे जो माँ बाप भी डरे हुए हैं कि अपने बच्चों को क्या बोलूँ, अगर ऐसा कुछ बोलने से अगर करता है, अगर ऐसी कोई बात है तो ये तो बहुत ही दुखद है। बस यही कहूँगा कि ऐसा कोई न करे, इससे माँ बाप का और समाज का कलेजा टूटता है। जी जी। और किसी से जो है कोई रंजिश वगैरह नहीं नहीं, थी? रंजिश की ऐसी कोई मुझे ऐसा अभी तक तो कोई पता नहीं है। बाकी वो तो माँ बाप ही बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी बाहर रहते हैं, अभी आए हैं कुछ दिन पहले। लेकिन अभी तक ऐसा कोई सामने नहीं आया है, क्योंकि हमसे गांव में सभी से मिलना जुलना, हंस के बोलना और समभाव, किसी के दुख सुख में शरीक होना उनके पिताजी का, उनके परिवार का अच्छा रहा है। बेचारे बड़े सज्जन आदमी हैं। मैं तो बहुत दुखी हूँ
कि जिसका बेटा गया है नौजवान, उसको कैसे बीत रही होगी। वो भी बड़ौदा में नारियल का ठेला लगाते हैं। आज अभी अभी घर पहुँचे हैं और चित्कार सुन कर के आत्मा जो है बिल्कुल रो रही है। गांव के बहुत सारे लोग हैं, बिल्कुल यही सोच रहे हैं कि बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई साहब का कहना है कि बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो है चाचा जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कितने बजे चाचा जी वो निकले थे घर से? भैया ये 4 बजे निकले थे। मैं बिरंगी से रोज़ बोल रहा हूँ। जी जी। ये 4 बजे इनको पता लगी, इनकी माता ने कहा कि 4 बजे जो है घर से डब्बा लेके निकले लाइटिंग के बहाना। और फिर हम जब उसके बाद में हम लोग जब यहाँ जब सब भगदड़ मचाने लगे तो आए यहाँ पर, तो देखे तो लटका हुआ था। तो फिर गए जाके कपड़ा पहने, कपड़ा पहनने के बाद में फिर आए तो फिर ले गए, मतलब पुलिस वाले आए, उतारने के बाद में ले गए पोस्टमार्टम पर। सुबह 4 बजे निकले थे? हाँ, सुबह 4 बजे निकले थे भैया जी। आप लोगों को कितने बजे जानकारी हुई? हमें जानकारी करीब 6 बजे हुई इनकी। जी जी। हाँ। क्या लगा, आप लोग यहाँ आए तो क्या लग रहा था? हम जानकारी यही हुई कि अपने आप ने फांसी लगाए और उनको कोई मतलब फांसी पे कोई लटकाया नहीं था। यहाँ पर कोई निशान नहीं था, कोई उस पर नहीं था, कोई किसी के पैर का निशान नहीं था। जी जी। तो रस्सी कल, मतलब बच्चे बताते हैं कि कल साईंपुर से रस्सी खरीदी गई थी। अच्छा अच्छा, खुद लेके आए थे। खुद लेके आए थे? खुद लेके आए थे, बोले कि मैं वो जिम क्या करने के लिए, मतलब पेड़ों में, उसके लिए लेके आए थे जी जी। कि मैं वो करूँगा। इसके बाद कोई बोल भी नहीं सका और न कोई मना कर सके। और कोई क्या मना करेंगे, अगर किसी को जानकारी हो कि मतलब अगर ये फांसी लगाने जा रहे हैं तो कोई रस्सी तो छीनी जाती जो है। जी जी। समझे, बस यही मैं कहूँगा। मैं जो है आपसे कहूँगा बताएं जो है कि कौन सी डाल थी, किस पे रस्सी लगी हुई थी? दादाजी आइए जो है बताने को, आप जो है बताएं कौन सी डाल थी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जो ये टूटी हुई डाल दिख रही है, पतली है, जो पतली है इसी पर जो है उन्होंने फांसी लगाया हुआ था, जो पतली डाल दिख रही है। अच्छा अच्छा, मोटी रस्सी मोटी थी या पतली दादाजी? नहीं, मोटी रस्सी थी। मोटी रस्सी थी। हाँ। कितने मीटर की रही होगी? करीब 1.5 मीटर की थी। अच्छा, 1.5 मीटर की 1.5 थी। मीटर की थी। और मोटी रस्सी थी, न्यू रस्सी थी जो है। अच्छा, नई रस्सी थी एकदम एकदम। न्यू रही जो है, मतलब मोटी रस्सी थी और नीले किस्म की रस्सी थी। बहुत बड़ी बात निकल के सामने आ रही है, नीले कलर की रस्सी थी। चाचा जी कहना है कि एकदम नई रस्सी थी, उसका प्रयोग इसके पहले किसी कार में नहीं हुआ था, जैसा कि उसी से जो है फांसी पर लटकते हुए वो मिले थे। और भी कुछ लोग हैं, ग्रामीण हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है चाचा जी? त्रिभुवन सिंह। जी जी। आप लोग भी यहाँ पहुँचे थे? हाँ हाँ, तो क्या कैसे लग रहा था देखने के बाद? वो तो हम लोग पहुँचे थे, यहाँ बहुत भीड़ लग गई थी। जी जी। और उसके बाद वो लटका था। जी जी। और पेड़ के बगल कोई नहीं गया, 10 फुट के अंदर। जी जी। सबको मना कर दिया गया कि वहाँ पर कोई नहीं जाएगा जब तक प्रशासन आने जाए। जी जी। और उसके बाद प्रशासन आए तो उन्होंने बड़े एसओ साहब ने खुलवाया लाश को, जी जी। और खुलवा के फिर एक बार साइड में रखवाया, फिर उसके बाद लिखा पढ़ी किया। जी जी। उनकी किसी से कोई दुश्मनी, कैसा स्वभाव था उनका? वो तो बहुत सीधा था। आज तक मैंने नहीं सुना कि वो किसी बच्चे से जब लड़ाई किया हो। जी जी। हाँ, वो इतना सीधा, इतना शरीफ, इतना वो बुद्धि भी उसके बहुत थी। चाचा जी कहना है कि पूरा परिवार बहुत सज्जन है, बहुत सीधा है, पता नहीं कैसे हादसा हो गया। क्यों चाचा जी? हाँ, इसका कोई पता नहीं। बहुत ही दर्दनाक हादसा है। और भी कुछ लोग हैं, युवा हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब जो है कैसे देखते हैं आप इस घटना को, क्या कहेंगे? ये घटना तो लगता है कि अपने आप ही खुद ही किया है। जी जी। हाँ, आप लोग जैसा जो है यहाँ पर देखने पे प्रथम दृष्टया ऐसा ऐसा ही लग रहा था? ऐसा ही लग ही रहा था, क्योंकि उधर से अब वहाँ कोई निशान तो बनता, अगर मान ली उस तरह हादसा, शरीर पे कोई निशान भी नहीं था, केवल अपने आप 4 बजे अगर रात में पहले हुआ होता तो आदमी की जानकारी होती, हम लोगों को भी जानकारी होती कि हाँ खो कहीं गया है, तो ढूंढने निकलते गाँव वाले सभी लोग। जी जी जी। भाई साहब कहना है अगर कोई भी किसी भी प्रकार से जानकारी होती तो हम लोग ढूंढने का प्रयास करते, उससे बचाने का प्रयास करते। क्यों भैया? हाँ, अब गांव का आदमी है तो जहाँ तक अपना प्रयास रहेगा, हर आदमी वही करेगा कि गांव का सदस्य है, बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब आए देखे तो लटका था, प्राण निकल गए थे। अच्छा अच्छा, प्राण निकल गए थे लटके अवस्था में, आप लोग ऐसी अवस्था में देखे? हाँ, हाँ। भाई साहब का कहना है कि जब जो है हम सुबह हुई, हम लोग इधर आए गांव से बाहर, जैसा कि जो है यहाँ से गांव की दूरी लगभग 200 मीटर पड़ती होगी। आप देख सकते हैं सीधा जो है रास्ता इधर से गुजरा हुआ है, 200 मीटर दूर गांव है, वहीं पर जो है उनका मकान है। वहीं से निकल करके इधर आप देखते होंगे बगल में ग्राउंड है, यहीं पर बच्चे जो है सुबह आते हैं जो है मॉर्निंग वॉक एवं रनिंग के लिए जो है प्रतिदिन आया करते थे। किसी को ऐसी कोई संभावना नहीं थी, लेकिन यह हादसा है या क्या है, जांच का विषय है, जिस पर जो है प्रशासन के द्वारा जांच की जा रही है। CDR निकाल के जांच की जाएगी, तब सामने आएगा कि मामला क्या था, कैसे था। इस समय में मैं जो है
ओरीपुर नवगीर गांव में पीड़ित परिवार के पास हूँ। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ। क्या नाम है चाचा जी आपका? रामपाल सरोज। जी, कैसे हुई घटना चाचा जी? भैया मैं तो बाहर था, बड़ौदे में था, अभी जस्ट पहुंचा ही हूँ। जी जी, अभी अभी चाचा जी यहाँ पहुँचे हुए हैं। बाहर रहते हैं, जीविकोपार्जन के लिए जो है बाहर अपना किसी तरह मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालने के लिए बाहर रहते हैं। अभी अभी इस दर्दनाक हादसे के बाद यहाँ पहुँचे हुए हैं। बहन जी, कैसे हुआ हादसा? आप जो है यहाँ थी। रात को 4 बजे लेटरिन गए, जब से वापस नहीं आए। हम लोग सो गए, फिर सुबह पता चला कि फांसी लगा ली। जी जी, किसी से कोई रंजिश या दुश्मनी? किसी से नहीं भैया थी, कोई भी हमारा सबसे अच्छे दोस्त से सब अच्छे रहते थे। जी जी, कुछ डिप्रेशन वगैरह में उसके पहले थे कुछ नहीं, ऐसा? कभी नहीं किसी से। जी जी, क्या कह के गए थे उस दिन जो है? कुछ नहीं, बाहर गए थे बस। जी जी, वहाँ की परिस्थिति देख के आप लोगों को क्या लग रहा है? कुछ नहीं। मतलब इस हादसे से क्या समझ में आ रहा है, कैसे ये चीज़ हुआ जो है? नहीं पता। नहीं, कुछ नहीं बहन जी कहना है कि नहीं जानकारी हो रही है कैसे हुआ, क्यों चाचा जी? जी भैया, उसमें कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मैं तो था नहीं, ये बच्चे लोग थे यहाँ पे, तीनों जन यहाँ रहते थे। जी जी, आपके द्वारा जो है इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई, कुछ प्रशासनिक कार्रवाई? और मेरे को भी पता नहीं भैया, जस्ट अभी मैं पहुंचा ही हूँ, जी जी, 15 मिनट पहले। क्या हुआ जो है बहन जी, प्रशासनिक कुछ कार्रवाई हुई है? भैया को लेकर चले गए। और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है चाचा जी आपका? श्रीनाथ। जी जी, कैसे आप लोगों को जानकारी हुई, कितने बजे? ये लोग जब वहाँ भीड़ इकट्ठा हुई है, मैं बाहर गांव का हूँ, यहाँ का नहीं हूँ। जी 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 मूल निवासी मैं इस टाइम नहीं हूँ यहाँ का। जी तो जब मेरे वहाँ पता लगा कि ये फांसी लग गई है, तो हम आए थे 2-3-4 घंटे के बाद। जी जी, अच्छा हाँ, अच्छा। फिर यहाँ पोस्टमार्टम के लिए 100 नंबर की पुलिस आई थी। जी जी वो फिर लेके इनका अपना कागज वगज कंप्लीट किए हैं, फिर लेके गए हैं। जी जी, आप क्या कहेंगे चाचा जी जो है इस घटना पे, क्या लग रहा था? नहीं तो क्या बताएं। इस चैनल के माध्यम से आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? भैया अब हम क्या बताएं, क्योंकि हमारा किसी से कोई रंजिश था नहीं जी जी और कोई विवाद नहीं था, तो अब किसको क्या कहें भैया। चाचा जी का कहना है कि हमारा किसी से, बहुत ही ये लोग सज्जन व्यक्ति हैं, इनका किसी से कोई जो है रंजिश नहीं है, किसी से कोई ऐसा जो है वो नहीं था दुश्मनी की जो है किसी से कोई ऐसा हादसा हो सके। जैसा कि यह जांच का विषय है, प्रशासन द्वारा जांच किया जा रहा है। उनकी मोबाइल नंबर से सीडीआर निकाल के जांच किया जाएगा, क्या हुआ कैसे हुआ जो है, कैसे ये कृत्य जो है कारित हुआ। इस समय परिवार सदमे में है, क्यों चाचा जी? जी भैया। इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ टॉप भारत पर। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। कैमरामैन धीरज के साथ हामिद शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ टॉप भारत।